लखनऊ कोलकाता फ्लाइट में फंसे डिप्टी सीएम, भड़की सपा सांसद डिंपल यादव, अपनों पर फिर मायावती का चला चाबुक। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने हंगामा किया। इस पर संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, जिसके बाद तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें। कितनी उम्मीदें हैं सर? अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें। लेकिन इधर जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए। होली भी नहीं मनी, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। और सुनने में आया कि कई पत्रकार साथी जो प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो वॉर जर्नलिस्ट बन करके लौट रहे हैं, या हो सकता है अभी भी लौट ना पाए। तो ये भी मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, मैं समझता हूँ उसमें तय बहुत सी चीज़ें होंगी। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव तो आ रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें भारत कहां खड़ा है। रेजोल्यूशन आ रहा है, और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है, और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे इस बार सत्र में। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को करीब 1 घंटे तक इंडिगो की फ्लाइट में फंसे रहे। दोनों लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर कोलकाता जा रहे थे। टेक ऑफ से एन वक्त पायलट को विमान में तकनीकी खराबी का पता चला। उसने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को सूचना दी, इंजीनियरिंग टीम को बुलाया। करीब 1 घंटे तक विमान की जांच की गई। इसके बाद फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना हुई। जानकारों के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E505 को सुबह 7:40 पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होना था। यात्रियों की बोर्डिंग हो चुकी थी। दोनों डिप्टी सीएम भी फ्लाइट में थे। तभी कुछ तकनीकी समस्या की वजह से फ्लाइट डिले होती गई। गड़बड़ी ठीक होने तक दोनों डिप्टी सीएम और यात्रियों को विमान में ही बैठे रहना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद सुबह 8:59 पर उड़ान भरी। विमान 10:17 पर कोलकाता पहुंचा। बताया गया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य कोलकाता में भाजपा की बैठक में शामिल होने गए हैं। वहां पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। बैठक में देश भर से भाजपा पदाधिकारी पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की शनिवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया था। अंदर धुआं भरने लगा था। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। विमान तब तक 50 किलोमीटर दूर यानी बछरावा तक पहुंच गया था। अनुमति मिलते ही पायलट ने वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा। एयरपोर्ट पर सुबह 11:15 पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग तक हेलीकॉप्टर में काफी धुआं भर गया था। हेलीकॉप्टर से केशव मौर्य समेत 6 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी यूपी में कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे विक्रम सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। आरोप है कि विक्रम सिंह जाटों ने मायावती को अंधेरे में रखते हुए 22 जनवरी को 2 अपराधियों की उनसे मुलाकात करवाई और उन्हें बसपा की सदस्यता भी दिला दी।
बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी बसपा से जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे। इसकी जानकारी मायावती तक पहुंची तो उन्होंने सोमवार को नाराजगी जताते हुए विक्रम सिंह के निष्कासन का आदेश जारी कर दिया। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती के बारे में चर्चित है कि वह अपराधियों को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतती हैं। पेशेवर अपराधियों को लेकर वे हमेशा से सख्त रहती हैं। यहां तक कि 2007 से 2012 के बीच जब वे यूपी की सीएम थी तो उमाकांत यादव को अपने आवास पर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया था। उमाकांत तब मछली शहर से बसपा के सांसद थे। उन्हें एक महिला की जमीन कब्जा कराने के प्रकरण में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस प्रकरण में पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। तब डीजीपी ने बसपा प्रमुख मायावती से मिलकर इस मामले को रखा था। मायावती ने आवास से ही उमाकांत को फोन करवाया और मिलने बुलाया और जैसे ही वो सीएम आवास पहुंचे मायावती ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। उमाकांत की राजनीति इस गिरफ्तारी के बाद समाप्त हो गई थी। मायावती ने पश्चिमी यूपी और लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटरों के प्रभार में भी कई बदलाव किए हैं। सूरज सिंह जाटव को आगरा और अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वहीं जाफर मलिक को लखनऊ मंडल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पश्चिमी यूपी में मुनकाद अली का कद भी बढ़ाया गया है। उन्हें मेरठ, मुरादाबाद, बरेली आदि मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिमी यूपी के कामकाज को लेकर मायावती पहले से ही असंतुष्ट बताई जा रही थी। पिछले दिनों अलीगढ़ में बसपा का एक कार्यक्रम तय हुआ लेकिन उसमें अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंची थी। इसे को लेकर भी मायावती ने नाराजगी व्यक्त की थी। बसपा सूत्रों के मुताबिक विक्रम सिंह को पार्टी से बाहर करने से पहले मायावती ने सोमवार को पश्चिमी यूपी के कई नेताओं से मुलाकात की थी। इन नेताओं ने विक्रम सिंह की गतिविधियों को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।